वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पिछले 2 सेशन थे जो हमारे, वो बहुत अच्छे रहे। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत कमेंट आए, बहुत सारे फ़ोन आए और काफ़ी पसंद भी किया उन चीज़ों को। देखिए, सीधी सी बात है, आपने सोचा, आपने उसे लगा के देखा, आपको अंतर महसूस हुआ, तो देखिए यही चीज़ है जो आपको सीखनी है। जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है कि ऑप्शन का सहारा है तो सीजीएल हमारा है, इसके 2 अध्याय आप देख चुके हैं, आज तीसरा अध्याय है, यानी थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट आज कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आपने देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने किस किस तरीके से चीजें लगाई, आपने देखा कि हमने ज्योमेट्री में किससे लगाई, आपने देखा हमने ट्रिग्नोमेट्री में कैसे लगाई। अब हम बात करेंगे आज अलजेब्रा की, या सर्ट्स के मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसके अंदर देखिए सेम चीजें आपको नोट करनी है कि हमें काम उतना करना है जितना ऑप्शन में दिया गया है, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है कि काम कितना करने की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास के लिए, आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्साह और उमंग अपना बनाए रखिए। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, बहुत सारी सीरीज में आप देखेंगे, बहुत सारी चीजें आपने सीखी, काफी सारी चीजें जानी कि एग्जाम में पेपर किस तरीके से किया जाता है, यानी पेपर आपको किस तरीके से करना है, वो बेसिकली मैं आपको सिखा रहा हूँ। कंटेंट आपको बनाना आता ही है, थोड़ा थोड़ा देखिए, डेली साथ दीजिए मेरा, मैं आपको सिखाऊंगा और भी काफी सारी चीजें जो दिमाग वाली होंगी। आइए आज की स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, अलजेब्रा से ही है। देखिए, ये क्वेश्चन है दोस्तों मेरे सामने, a अपॉन बी 25/6 दे रखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन आपके सामने है, सीधा सीधा आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। देखिए, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ है 2017 प्री में। पहला ऑप्शन लिखता हूँ, अब देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन है आपके सामने, यानी ये ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट के अंदर ही, कि जब आपने फर्स्ट पार्ट देखा था उसके अंदर मैंने सीधी सी बात बोली थी कि ऑप्शन में से आपने देखना है कि आपको क्या चीज पे काम करना है, यानी कितना कैलकुलेट करना है। देखिए, बनाना सीख के कोई कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। जैसा आपने देखा पिछले सेशंस का भी आपको काफी फायदा हुआ होगा। ठीक है, इसमें भी हमने वही करना है। देखिए, अब आप समझ गए होंगे। अगर मैं देखता हूँ एक ऐसा ऑप्शन जो मेरे को कैलकुलेट करना है, यानी अगर मैं देखता हूं सबका नीचे वाला पार्ट जो है अलग अलग है, यानी क्यों ना मैं ऐसा करूं, सिर्फ नीचे वाला ही पार्ट कैलकुलेट कर लूं। अगर आपने देखा ए की जगह आप 25 रखते हैं, बी की जगह 6 रखते हैं, तो 25 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 625 प्लस 36, ये 661 हो गया। तो यानी 661 मैं इस ऑप्शन में देख सकता हूँ, ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, करने का तरीका ये है, बस इसके अंदर आपने क्या करा, कम से कम मैं बता रहा हूँ 4 से 5 सेकंड का टाइम बचा लिया, क्योंकि फिर आप ए की जगह 25 रखेंगे, बी की जगह 6 रखेंगे, उन्हें घटाएंगे, फिर उसको निकालना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा। और वो जब होगा जब आपके सामने ऑप्शन नहीं है। और अगर ऑप्शन है, देखिए पेपर में तो आपको ऑप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे, तो क्यों ना ऐसा करा जाए कि आज ही उस चीज पे काम करा जाए, यानी आज ही पढ़ाई इस तरीके से करी जाए जैसे हम एग्जाम देने जा रहे हैं। तो एग्जाम में सारी चीजें ये सामने होंगी आपके, इस चीज को साथ लेके चलना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी अलजेब्रा का ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ है 2014 मेंस में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में काफी बार आए हैं, यानी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। और इसका मैं एक तरीका बताऊंगा आपको, वो ध्यान रखना है।
अगली बार सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और 2 से 3 सेकंड में ऑप्शन मार्क कर देंगे और वो सीधा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए ऑप्शन अगर आपके पास नहीं है तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, बनाना ही पड़ेगा। एक एक करके बनाएंगे, वैल्यू निकालेंगे, फिर आंसर आएगा। यानी 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 4 से 5 स्टेप लगेंगे, फिर जाके आंसर आएगा। आइए ऑप्शन लिख देता हूँ मैं इसके, चेक करके देखिएगा। मेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। अब देखिए दोस्तों, काम आपको क्यों करना है, जैसे आप ऑप्शन दे सकते हैं, काफी बड़े बड़े ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिक इसका पहले से पता होना चाहिए। पहले मैं ये बताऊंगा कि लॉजिक आया कहाँ से, सबसे पहले ये समझिए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मैं ये बताता हूँ कि बैकग्राउंड स्टोरी क्या है किसी भी क्वेश्चन को लेके, और अगर वो स्टोरी आपको पता है तो उसका फायदा ये होता है कि क्वेश्चन देखो सीधा आंसर लग जाता है। बच्चे को ये लगता है कि वो सीधा आंसर तो मार्क कर दिया, पर ये नहीं देखा उसने कि इस बच्चे को ये भी पता था कि ये चीज आई कहाँ से है, बैकग्राउंड क्या था इसका। तो कोई भी चीज जाननी है तो सबसे पहले देखिए कॉन्सेप्ट तक जानना जरूरी है। मैं बार बार ये क्लास में भी बोलता हूँ बच्चों को कि कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझिए, जो मैं समझा रहा हूँ। मेन चीज ये, उसको एक बेस तक जाएंगे, उस चीज को समझेंगे, तभी पता लगेगा कि ट्रिक सर ने कैसे बनाई है। आइए देख लेते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, अगर मैं लिखता हूँ 1/x + 1/y, ये 1/a हो जाएगा। अगर आप इसका उल्टा करते हैं तो x + y/xy हो जाएगा, जो कि 1/a हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप लिख सकते हैं 1/x + 1/z = 1/b। फिर इसी तरीके से 1/y + 1/z = लिख सकते हैं आप 1/c। यानी अगर आपको कोई भी ऐसी कंडीशन दे रखी है तो आपको सीधा सीधा ये मानना है कि 1/x + 1/y, इसकी उल्टी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, इसकी उल्टी वैल्यू इसके बराबर, इसकी इसके बराबर। अब क्वेश्चन में आपको एक चीज दे रखी है कि आपको जो निकालना है वो निकालनी है x की वैल्यू। अब x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो सीधी से आप इक्वेशन देखते हैं 1, 2 और 3। देखिए आप करते भी इस तरीके से हैं, पर मैं बताऊंगा आपको करना पूरा कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ बीच में से आंसर मार्क कर देना है। अगर मैं देखता हूँ x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है, तो यानी इन दोनों को तो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू चाहिए। तो y और z साथ में आ जाएगा, इसलिए इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी राइट साइड में जो टर्म मिलेगी आपको वो मिलेगी 1/a + 1/b - 1/c। तो आपने एक बात देखी है कि अगर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 2/x आ जाएगा। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। देखिए छोटी सी बात क्या है, मेरे को पूरा सॉल्व नहीं करना। मैंने ये देखा ये माइनस साइन है, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ इसका ABC का, तो माइनस साइन के बाद मुझे जो टर्म मिलेगी यहाँ पर वो AB मिलेगी। ठीक है, यानी आपने देखा कि अगर आपने इन दोनों को जोड़ते हैं और इसे घटाते हैं तो माइनस साइन के बाद वाली टर्म AB मिलेगी। तो मैंने ऑप्शन वही देख लिया, माइनस साइन के बाद AB किसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। तो यही चीज आपको काम करना है, सीधा सीधा पता होना चाहिए। अब देखिए AB आपको पता लग गया, आपने देखा कि x की वैल्यू आपको निकालनी है और x आपने देखा किस किस में आ रहा है, x A वाले में भी आ रहा है, x B वाले में भी आ रहा है, यानी दोनों में x आ रहा है। तो AB के सामने जो है वो नेगेटिव साइन होना चाहिए, AB के सामने नेगेटिव साइन हो गया। दूसरी बात अगर हम देखता हूं, अगर मुझे मान लेते हैं y की वैल्यू निकालनी है, y मैं देखूंगा किस में आ रहा है, A में आ रहा है और C में, तो A और C के आगे माइनस होना चाहिए, यानी ये y हो गया। फिर अगर मैंने देखा z किस में आ रहा है, z B में भी आ रहा है, z C में भी आ रहा है, तो यानी B और C वाला ये z हो जाएगा। तो यानी खाली ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज की वैल्यू निकालनी सीखी कि x क्या आएगा, आपने ये भी देखा y और z भी कैसे निकल सकते हैं। फॉर्मेशन कहाँ से आई, यहाँ से आई। ये कॉन्सेप्ट था कि इसे जोड़ के इसे घटाना है। अब सीधी सी बात है, इसे जोड़ के इसे घटाएंगे। ये कौन से नंबर है जिनमें x आ रहा था दोनों में, जिनमें x आ रहा था दोनों में ये हो गए, और इसे घटाना है। तो घटाने के बाद जो नंबर लिखा होगा यहाँ पर वो वही होगा जो x में होगा, यानी a और b। तो घटाने के बाद ab। अब सीधी तरीके से हमने y में देखा, y वाले में अगर देखते हैं c में भी है y और इसमें भी है, a में भी, तो a और c के साथ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से z में देखा। तो अगली बार से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसे सीधा सीधा छुपा देना है, इसे कुछ भी नहीं करना,
सीधा आपको x की वैल्यू निकालनी है। x आपने देखा ये रहा, x किस में आ रहा है, a में और b में, तो a b वाला ये x आंसर। y किस में आ रहा है, c में और a में, a c वाला y हो गया। z किस में आ रहा है, c में और b में, तो c b वाला z हो गया। तो यानी सीधा सीधा आपको आंसर मार्क करना है और ये आंसर बिना पेन के आपका आ जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल है, इसे आजमाइए, इसकी सफलता देखिए आपको खुद ही मिल जाएगी अगर आप इसको जान लेते हैं कि ऑप्शन किस तरीके से बन रहे हैं, आपके लिए कितने उपयोगी हैं। और देखिए अगर ये क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखे हैं तो आप बनाते रहिए, अपने आप ही पता लग जाएगा। देखिए यहीं पर ही पता लग गया होगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, फिर x को उल्टा करेंगे, पांचवा स्टेप, तो 5 स्टेप में आंसर आएगा इसका। और वैसे आप एक स्टेप में मार सकते हैं आंसर। तो यही वो टाइम का डिफरेंस है जो आपकी दिक्कत कर रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बेसिकली सर्च का क्वेश्चन है एक। देखिए क्वेश्चन जो लिया गया है इसलिए नहीं लिया गया कि आप इसे सॉल्व करके बताएं। अगर मैं ये बोलता हूँ इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, तो आप कम से कम, मैं बता रहा हूँ, 2 से 4 स्टेप लगेंगे। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करा, इसे रेशनलाइज करा, 4 + 3√3, 7 + 4√3, ये करेंगे। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर 4 + 3√3, फिर 7 - 4√3। फिर उसके बाद आपने क्या करा, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 28 - 16√3 + 21√3 माइनस 4 × 12 = 36, ये 36 हो गया, ठीक है। यानी ये -8 आ गया + 5√3 आंसर आ गया। तो देखिए आपने कितने स्टेप लिख दिए, तुम 4-5 स्टेप लिख दिए, इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। अब सीधी मुद्दे की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये था आपके सामने, बच्चा ऐसा है ये भी करेगा, कुछ बच्चा ऐसा है कि ऑप्शन डिपेंडेंट बैठा है, वो ऑप्शन देख के आंसर मार्क करेगा। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, इसके ऑप्शन है ये, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। देखिए प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, आपको बुक में मिल जाएगा। अब मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया, ये पार्ट मेरे को नहीं करना है। हाँ, रेशनलाइज वाला पार्ट मैं थोड़ा सा देखूंगा, वो भी इसलिए देखूंगा कि आपको समझाने के लिए, वैसे ये पार्ट भी आपका बिना पेन के हो सकता है। अब आपने एक चीज देखी, जो ऑप्शन दे रखे हैं चारों ऑप्शन में एक खास बात है। खास बात क्या है, देखिए स्टार्टिंग से मैं इस बात को लेके चल रहा हूँ कि ऑप्शन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खास बात आपको जरूर मिलेगी जिससे देख के आपका आंसर बहुत जल्दी आ सकता है। तो यानी वही चीज देखेंगे। अगर मैं देखता हूँ ऑप्शन के अंदर ये -8 +8 +5 और -5, यानी क्यों ना ऐसा किया जाए कि नंबर वाली चीज ही कैलकुलेट करी जाए। देखिए अगर आप नंबर वाली चीज कैलकुलेट करते हैं उसके बेसिस पर आंसर आ जाएगा। आपको पता है ये 4 + 3√3 है, 7 - 4√3 है, यानी ये इतना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए ये चीज भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है इसे रेशनलाइज करेंगे 7 - 4√3 आएगा। और नंबर किससे बनेगा, 4 × 7 = 28 और 4 × 12 = 36, यानी -8। तो मैंने ऑप्शन में देख लिया -8 किसमें है, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी मेरे को पूरा सॉल्व नहीं करना, मुझे मतलब ही नहीं है पूरा सॉल्व करने से। मुझे मतलब है कि ऑप्शन किस हिसाब से दे रखे हैं उस हिसाब से मुझे कितना काम करना है। देखिए ये जरूर जानिए कि हमें कितना काम करना है, और वो कहाँ से पता लगेगा, वो ऑप्शन से पता लगेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से काम करना इसलिए जरूरी है। अब देखिए एग्जामिनर ने नहीं बोला ये पूरा कैलकुलेट करो, वो हम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमने सीखा है ऐसे, हमने बनाया है ऐसे। अब अगर हम दिमाग से खुद सोचें कि अपना रास्ता आसान कैसे करना है, तो रास्ता मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से आजमाइए, देखिए आपको खुद को चेंज महसूस होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला भी, CGL 2016 मेंस में आया हुआ है। A और B के मान निकालना है। देखिए
अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने ही है, A27 सही है ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन है आपके सामने। अब आपने एक सीधी सी बात देखी, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने था और ऑप्शन आपके सामने नहीं थे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 5 + √3, 7 + 4 √3 आ जाएगा, क्योंकि रेशनलाइज करना पड़ेगा तो माइनस वाला है तो प्लस वाला आ जाएगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। पर आप एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, अब यहाँ पर भी ऑप्शन है, सीजीएल 2016 में इसका क्वेश्चन है, देखिएगा 2016 में। अब क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि मैं एक ही चीज पे ही काम करूं। अगर आप देखते हैं कि पहला ऑप्शन सबका अलग अलग है, -27, -47, 47, 27, तो मैं ऐसी चीज कैलकुलेट करूंगा जिससे मेरे को चारों ऑप्शन अलग अलग दिखने लग जाएं। अब देखिए अलजेब्रा में आपको काफी बार ऐसा होता है कि आप ऑप्शन में पुट करते हैं वैल्यू, x की वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल लिया। वो आंसर पता है आप क्यों निकाल पा रहे हैं, वो आंसर सिर्फ इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि ऐसा करने पर आपको वो चारों ऑप्शन अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज हम अलजेब्रा में ही कर सकते हैं, देखिए डिपेंड करता है बंदे पे, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, आप किसी भी चीज में वो ऐसा कर सकते हैं। आपने सीधा सीधा किया क्या है, आपने अलजेब्रा में ये किया कि x की वैल्यू ये पुट करी या y की ये पुट करी, तो ऑप्शन में देख लिया और वो आंसर है, ठीक है। और ऐसा क्यों है वो आंसर इसलिए है क्योंकि ऐसा करने पर आपको चारों ऑप्शन अलग अलग दिख रहे हैं। तो क्यों ना मैं पहले से सभी चैप्टर में ऐसा देख के चलूं कि चारों ऑप्शन मेरे को अलग अलग किस तरीके से दिख सकते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपको देख गया चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, अगर मेरे सामने सिर्फ ए ही लिखा है, मैं मानता हूँ बी नहीं लिखा, तो भी आंसर निकल जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को चारों अलग अलग दिख रहे हैं। अब मैं देखता हूँ नंबर मेरे को लाना है, एक नंबर है तो 5 × 7 = 35, 4 × 3 = 12, तो यानी जिसमें 47 होगा वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी 47 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मेरे को पेन तक लगाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट भी नहीं लगेगा, सीधा आंसर मार्क कर दूंगा मैं। अगर मेरे को दिखता है 35 और 12 47, ही आंसर हो गया। ऐसा नहीं एक एक करके निकालूंगा फिर मैं इक्वेट करूंगा, वो आपने बनाना सीखा है, पेपर करना नहीं सीखा। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी सर्ट्स का ही क्वेश्चन है, पेपर में आपको बुक में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है और आपको वैल्यू निकालनी है ए और बी की। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आया है ये, अब आप क्या करते हैं, क्वेश्चन आपको पढ़ा है, टीचर ने भी पढ़ाया आपको, घर पे भी आपने सोल्व किया, ये चीज़ तो आपके सामने है नहीं, नीचे वाला मल्टीप्लाई किया आपने, ऊपर वाला मल्टीप्लाई किया, फिर होल स्क्वायर बनाया, फिर सॉल्व किया, फिर इक्वेट किया, फिर ए और बी का मान निकाल लिया और उसे आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखिए जो बात मैं बार बार बता रहा हूँ, ये 2 सेशन हुए हैं, अब तीसरा सेशन है, इनका फायदा यही है कि आप ये सीखें कि आपको काम कितना करना है। ये सिर्फ इसलिए रखे गए हैं, कंटेंट बताने के लिए नहीं रखे गए कि कंटेंट ऐसा होता है, ये ट्रिक लगती है। आपको पेपर करने का तरीका सिखाया जा रहा है कि पेपर आपको किस तरीके से करना है। देखिए कंटेंट आपको कोई भी सिखा देगा कि कंटेंट क्या होता है, ट्रिक क्या होती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है, दिमाग क्या सोचना चाहिए एग्जाम के अंदर, इस चीज पे एक विशेष ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं, अब जैसे ये ऑप्शन है हमारे सामने, अब आप इसमें भी खास बात देख सकते हैं, जो दूसरी मान है, दूसरी वैल्यू यानी बी की वैल्यू, वो सबकी अलग अलग दे रखी है। तो क्यों ना ऐसा करें कि सिर्फ बी ही कैलकुलेट कर लें। अब बी कैलकुलेट करने का मतलब है रूट वाली टर्म कैलकुलेट करना, क्योंकि बी के सामने रूट आ रहा है, ठीक है। अब ये चीज हम इसमें देखेंगे, अगर आप देखते हैं ध्यान से, एक फॉर्मूला होता है हमारा a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab, और अगर ये a - b बाहर आ जाएगा, a + b यहाँ हो जाएगा, तो ये -4ab हो जाएगा, ठीक है। यानी ये आगे हो जाएगा और ये पीछे हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये टर्म यहाँ चली जाएगी, ये टर्म यहाँ चली जाएगी, ठीक है।
अब दोनों टर्म ऐसे हो गई, यानी ये यहाँ चली गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ab, यानी माइनस तो आएगा ही आएगा पहली बात, उसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा a यानी पहली टर्म √7, b यानी 1, नीचे क्या मिलेगा 7 माइनस 1 6, ये आ गया यानी 2/3 आ गया, तो -2/3 किसमें, इसमें, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी सीधा मैंने क्या करा, सिर्फ बी वाली टर्म पे काम किया है, ए वाली पे मैंने काम ही नहीं किया, ठीक है। मैंने सीधा देखा a माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, -4ab मिलेगा, -4ab हमने देख लिया ये, तो इससे आंसर निकाल लिया। इसके अलावा एक चीज और सोच सकते हैं आप, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में एक खास ट्रिक है, बता रहा हूँ आप लोगों को, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो सीधा सीधा इस चीज पे ध्यान रखिएगा। यानी एक सीधी सी बात बता देता हूँ, अगर यहाँ पर प्लस लगा देता हूं मैं, ठीक है, अगर यहां लगा देता हूं प्लस, तो क्या होगा, ये वाली टर्म हमेशा आपको 0 मिलेगी, यानी b की वैल्यू 0 आएगी अगर बीच में प्लस होता है तो, और अगर माइनस होता है तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अगर यहाँ बीच में माइनस था, a की वैल्यू 0, मैं सीधा भी आंसर मार कर सकता था। ऐसा इसलिए हुआ, देखिए बात समझिएगा, अगर ये माइनस का फॉर्मूला है तो 4ab मिलेगा, यानी रूट वाली टर्म मिलेगी, कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म 0 हो गई, 0 वाला आंसर हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, मैं आगे भी इस चीज को डिटेल में लेकर आऊंगा, ध्यान से और भी समझेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एग्जाम का है, वो क्वेश्चन है CGL 2015 मेंस का, ठीक है। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन दे रखा है, देखिए आपके सामने, ठीक है। x माइनस √3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस √3 प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब का ये दे रखा है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस का ही था। अगर देखिए आप इसे बनाने की कोशिश करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं अगर आप बनाते हैं तो। एक चीज़ ये ध्यान रखिए, आप बार बार ये सोचते हैं कि मैं बनाना सीख जाऊँ, क्वेश्चन निकलता कैसे है, और मैं बुक बनानी शुरू कर देता हूँ। मैं किरण की बुक बनाई, मैंने इसकी बुक बनाई, मैंने उसकी बुक बनाई, सारी बुकें बना डाली मैंने, ठीक है। चीज़ें मेरे को सारी आती हैं, पर मेरे को पेपर करने का तरीका नहीं आता, सिलेक्शन का भी नहीं होगा। तो उस चीज़ का एक खास ध्यान रखना है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरे सेशन जो है सीरीज चल रही है, इस सीरीज का फ़ायदा उठाइए जितना ज़्यादा हो सकता है। देखिए पहले 2 पार्ट आप देख चुके हैं, तीसरा पार्ट ये चल रहा है, आगे भी और पार्ट आएंगे, तो सीरीज को लगातार फॉलो करते रहिए और देखिए क्या क्या चीज़ हो सकती है। आइए देखते हैं, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं इसके। ऑप्शन है 0, 1, 3 और 2, ये ऑप्शन है आपके सामने। देखिए कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसका आंसर भी लर्न कर रखा होगा कि भाई हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है, सेम आ गया, इसका आंसर लर्न कर लेते हैं, क्या पता दोबारा से आ जाए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर आपने आंसर लर्न किया तो क्वेश्चन भी जरूर लर्न करिएगा। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि आंसर तो लर्न कर लेते हैं पर क्वेश्चन रह जाता है, तो क्वेश्चन भी सेम टू सेम लर्न करिए अगर आंसर लर्न कर रहे हैं तो। पर सेम आने के चांसेस देखिए बहुत कम रहते हैं, शायद आए और हो सकता है ना ही आए बिल्कुल। अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, देखिए लॉजिक क्या है। अब आप एक सीधी सी बात देखनी है आपको, x की वैल्यू अगर आप देखते हैं √3 प्लस √2, y की वैल्यू देखते हैं √3 माइनस √2। अब मैं एक सिंपल सी बात आप लोगों से पूछता हूँ, अगर मैं x क्यूब निकालता हूँ, अब देखिए मेन दिक्कत पता है क्या है, अब आपको x क्यूब निकालना है तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, x का क्यूब निकालना शुरू करेंगे, a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब, उस हिसाब से फिर क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, फिर y की वैल्यू, फिर पुट करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। इसीलिए मैंने आपको इस चीज को बताया कि भाई जरूरत समझिए कि जरूरत कितनी है। अब देखिए सीधी सी बात, अगर आप x क्यूब निकालते हैं तो a का क्यूब रूट वाली टर्म आएगी, b का क्यूब रूट वाली टर्म आएगी, 3a² b रूट वाली टर्म, 3ab² रूट वाली टर्म, यानी चारों टर्म जो मिलेंगी आपको रूट वाली मिलेंगी। ठीक इसी तरीके से मैं y क्यूब निकालता हूं तो भी चारों टर्म मेरे को रूट वाली मिलेंगी। यानी फाइनली मैंने देखा ये जो लिखा है
इसके अंदर सारी टर्म रूट वाली हैं, यानी 4 टर्म ये रूट वाली हैं, फिर एक टर्म ये रूट वाली है, फिर ये वाली टर्म भी रूट वाली है, और फिर ये वाली टर्म भी रूट वाली है। यानी अगर सारी ही टर्म अगर रूट वाली है तो एक बात सीधी सी सोच के बताइएगा, ये नंबर कैसे आंसर आ सकता है? नंबर आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो सीधा सा बात हम यही देखेंगे, अगर आप देखते हैं ना तो 1 आ सकता, ना 2 आ सकता, ना 3 आ सकता, कोई भी नंबर आंसर नहीं हो सकता इस टाइप के क्वेश्चन का, सिर्फ 0 ही पॉसिबिलिटी है। तो एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं कहा था कि पूरा सॉल्व करिए, बनाने वाले बच्चों ने ऐसे भी बनाया कि सीधा सीधा आपने देखा सारी रूट वाली टर्म में आंसर 0 हो गया। पर देखिए ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं ना कि इतना आसान खेल है कि हमने सुन लिया और बनाना शुरू कर दिया पेपर में ऐसा लग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। देखिए ध्यान से इसे समझा आपने, घर पे लगाइए 5 से 7 क्वेश्चन में, तभी पेपर में लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सुन लिया, करा खुद कुछ नहीं और फिर पेपर में लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेपर में वही चीज होगी जो आप घर पे करते हैं। घर पे दिमाग लगाते हैं तो पेपर में भी लगा देंगे, घर पे मेहनत करते हैं तो पेपर में भी करते रहेंगे। तो देखिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। पेपर करने का तरीका साथ के साथ सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है पहले हम पूरा कोर्स सीख लें फिर पेपर करने का तरीका सीखेंगे बाद में, साथ के साथ सीखना पड़ेगा कि आंसर किस तरीके से मार्क करना है। एक बार दोबारा से देख लेता हूं मैं। देखिए एक्स की वैल्यू आप नहीं देखी, वाई की ये देखी, एक्स क्यूब आपने निकाला, इसका क्यूब रूट वाला, इसका क्यूब रूट वाला, 3a² भी रूट, 3ab² रूट। तो ये सारी टर्म अगर रूट की आ गई, ये सारी टर्म रूट की आ गई तो आंसर 0 ही संभव है और कोई नंबर संभव नहीं है। इसी पे बेस में एक आध क्वेश्चन और भी लूंगा जिसमें आपको सीधा ये देखना है कि 4 ऑप्शन में मेरा ये दे रखा है इसलिए ये आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आपको पॉइंट में ही लगाना था और आंसर आ जाना था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका x + 1/x की मान दे रखा है 3 4/5, x - 1/x का मान निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसमें आ भी सकता है, ठीक है। और पहले प्रीवियस ईयर का ही है, 3 4/5 है, फ्रैक्शन में लिखा है और इसका मान आपको निकालना है। अब फॉर्मूला आपको पता है, देखिए आपने सीधा साधा क्वेश्चन पढ़ा, ये x + 1/x हो गया, आपको ये फॉर्मूला पता है। अब देखिए अगर ऑप्शन नहीं है ना, हेल्पलेस है आप इस क्वेश्चन के अंदर। क्या? क्योंकि पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5 से 20 और 4 24, 24/5 रखेंगे, फिर -4 करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर रूट करेंगे, फिर आंसर आएगा। अब मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूं आपके सामने, ऑप्शन भी अलग ही है इसके। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके सामने। अब देखिए एक सीधी सी बात मैं बोलता हूँ आपसे, जैसे हमने अभी तक करा ही है कि हमने ये देखा है कि हमें काम कितना करना है ऑप्शन के हिसाब से। अब आप सीधा सीधा देखते हैं ऑप्शन सारे अलग अलग हैं, यानी आप एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है। अगर ध्यान से आप समझे, x + 1/x की वैल्यू 3 4/5 है, जिसको आप लिख सकते हैं 3 4/5, यानी 3.8 हो गया। 3.8 ये हो गया, इसका स्क्वायर, इसमें से 4 घटाएंगे, x - 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 3.8 हो गया, लगभग 4 के करीब। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3.8 का स्क्वायर करेंगे 14 और 15 के बीच में आ जाएगा लगभग। यानी आप 14 भी मान सकते हैं और 15 भी मान सकते हैं। अगर मैं 14 मान लेता हूँ, 14 में से 4 गया 10, 10 का आप रूट करेंगे तो x - 1/x आ गया। यानी ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जो 3 पॉइंट कुछ आंसर बताएगा। अगर आप देखते हैं ये तो वैल्यू ऐसे नहीं हो सकती, 1 से छोटी आएगी, 4 भी नहीं हो सकता, ये भी कट जाएगा। 2 वैल्यू बची आपके पास। अगर मैं आप ये देखते हैं, ये 4 पॉइंट कुछ हो गया, यानी इसका जो आंसर बनेगा 2 पॉइंट कुछ बनेगा, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, पहला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो ये सारी चीज देखिए इसलिए बताई गई है, आप एक अंदाजा मानना भी सीखें। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले मैं ऑप्शन वाली चीज सिखा रहा हूँ आपको, मैं ये भी सिखाता हूँ कि अंदाजा कैसे मारा जाता है। अंदाजा आंख बंद करके नहीं मारा जाता है, अक्कड़ बक्कड़ करके आपने मार दिया ABCD, इस तरीके से नहीं मानना है बिल्कुल भी। आपको समझना पड़ेगा कि अंदाजा अगर मानना है तो लॉजिकल तरीके से मानना है। अगर देखिए ये वैल्यू दे रखी थी x + 1/x, ये आपको पता है 4 के करीब, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 15 आ गया लगभग, 15 में से 4 गया आ गया 11,
ये 10 आ गया, इसका रूट करेंगे 3 पॉइंट कुछ, तो जो भी ऑप्शन ऐसा होगा 3 पॉइंट कुछ में बनेगा वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर सकते हैं जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि सीधा सीधा आपने अप्रोक्सीमेशन लगाया और आंसर आ गया। क्वेश्चन अच्छा है, वैसे करेंगे कम से कम 40 सेकंड ले जाएगा, इस तरीके से करेंगे हार्डली 20 सेकंड में हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी एग्जाम का क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन में से है। A/B निकालना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ये पूरा लिखा है A + B √AB 4:1 और ऑप्शन आपके सामने नहीं है, तो आपको मजबूरी है आपकी, अगर ऑप्शन सामने नहीं है तो मजबूरी में आपको काम करना ही पड़ेगा। तो यही एक दिक्कत आती है, जैसे आपने क्लासरूम में पढ़ा, कभी क्वेश्चन आपको दे दिया गया, आप बना रहे हैं, आप खुद सोचिए आप पहले से ही गलत काम कर रहे हैं तो पेपर में सही कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा खुद दिमाग लगाइए। देखिए टीचर के भरोसे नहीं बैठना है, खाली खुद से दिमाग भी लगाना है। अगर खुद से दिमाग नहीं लगाएंगे सिलेक्शन कभी भी नहीं मिलेगा। टीचर तो देखिए एक सहारा है आपके लिए, एक सपोर्ट है। सिलेक्शन आपका आप पे भी निर्भर करता है। अगर आपकी सोच चेंज कर देते हैं तो आप काफी सारी चीजें पालेंगे, काफी आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सोच का एक बहुत बड़ा रोल है। आइए मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये 2 + √3 है, 2 - √3, √3 - 2, √3 - 2, ये √3 - 2 है और ये √3 + 2 है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने 3 + √2, 3 - √2 ये है। ए और बी आपको निकालना है। अगर ये आप ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ठीक है, अगर आप ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, इसके बाद आप देखते हैं एक चीज और है इसके अंदर, ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हो गए, दोबारा से चेक कर लेना एक बार। ये 2 - √3 है, ये 2 + √3, हाँ यही क्वेश्चन है। ठीक है, ए ये है और बी ये है, ये सामने ऑप्शन है आपके। अगर आप सीधा देखते हैं A + B कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। A + B 4, A + B 4, A + B 6, A + B 6, √AB 1 आना चाहिए। A × B करेंगे 1, A × B करेंगे 1, उसका रूट भी 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके अलावा ये बोल रहा है कि A B से बड़ा होना चाहिए, यानी पहली टर्म अगर बड़ी होगी तो पहली टर्म मैं देख लेता हूँ, इसमें बड़ी है, ये इसमें छोटी है, तो यानी ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो आप खुद सोचिए, पॉइंट तक नहीं लगाया आपने, सिर्फ सोचा है, जैसे ऐसे दिया है उसे वेरीफाई करा है। तो सीधा सीधा हमने देखा A + B 4 हो गया, A + B 4, ये दोनों कट गए, A बड़ा, ये ऑप्शन आंसर, ये कट गया। तो 3 चीजें सोची, चौथी बारी में आंसर आ गया। अदरवाइज आप लिखेंगे कि A + B 4 है, √AB ये है, AB ये हो गया, A की वैल्यू डालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है CGL 2017 प्री में। ऐसा और भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, CGL 2017 प्री में ही आया हुआ है। अब इसके अंदर देखिए क्या करना है आपको, ये वैल्यू निकालनी है x - 1/x + 7 और इसकी वैल्यू दे रखी है। देखिए लॉजिकली मैं बताऊं आपको क्या पता है, लॉजिकली आपको ये पता है
सबसे पहले आप x प्लस 7 करेंगे, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 की वैल्यू निकालेंगे जो कि प्लस 7 कर आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, आप ये निकालेंगे x प्लस 1/7 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 7, इसकी वैल्यू क्या होगी। एक तरीके से वही a प्लस 1 अपॉन ए पता है, a माइनस 1 अपॉन ए क्या होगा फॉर्मूला लगा के, ठीक है। पर आपको वैल्यू इसकी नहीं निकालनी, आपको वैल्यू निकालनी है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 7, यानी प्लस 7 नहीं आना चाहिए, प्लस 7 लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस 7 करना पड़ेगा। तो आपने ऑप्शन की एक खास बात देखी होगी, ऑप्शन में एक डिस्टिंग्विश फीचर क्या है कि यहाँ जो नंबर वाला पार्ट है ये 0 है, -7, +7 और 8। तो यानी फाइनली आप अगर देखेंगे, आप ये कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट में -7 आता, तो -7 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी मैंने फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, सीधा मैंने देखा कि मुझे जरूरत किस चीज की है, कितनी चीजों से मेरा आंसर ठीक हो सकता था। आपने एक बात देखी कि ये चीज आप निकालते हैं इससे ये आएगा, x प्लस 7 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 से ये आ गया। अब ये आप निकालते हैं x प्लस 7 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 7, ये क्वेश्चन मार्क आ जाता। पर आपको इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, आपको चाहिए इसकी वैल्यू, यानी 7 घटाना पड़ेगा, 7 घटा दीजिए, ये 7 घट गया, यानी आंसर जो मिलेगा आपको ये -7 मिलेगा। -7 आपको किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी हमें ये सॉल्व ही नहीं किया 3 रूट 5 आ रहा है नहीं आ रहा है, हमें मतलब नहीं है उससे, क्योंकि हम काम ही उस चीज पे कर रहे हैं कि ऑप्शन का अलग दिखने वाला पार्ट क्या है जिसके बेसिस पे आंसर हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है x माइनस 1/3 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, पर मेन बात यह है कि हमें इस चीज पे काम करना है कि क्वेश्चन चलेगा कैसे, आंसर कैसे मार्क होगा। क्वेश्चन में आपको सीधा पता है ये वैल्यू भी 0 होगी और ये वैल्यू भी 0 होगी, तब ये 0 बनेगा। यानी x की जगह 1/3, y की जगह 4, वो यहाँ रखेंगे, वो यहाँ रखेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल सही सोचा आपने। अब ऑप्शन में लिख देता हूँ इसके, देखिए वो काम भी आपका 15 से 20 सेकंड में हो जाता, बिल्कुल मना नहीं है कि 15 से 20 सेकंड में नहीं होता। अब मैं ऑप्शन लिखता हूँ, अगर ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है 2017 प्री का, अब मैंने ये ऑप्शन लिख दिया आपके सामने, ठीक। अब ऑप्शन ने मेरा काम और भी आसान कर दिया। ऑप्शन ने खुद बोला कि भाई सिर्फ आप ऐसा करो कि नीचे नीचे वाला पार्ट कैलकुलेट कर लो और या फिर आप सीधा सीधा ऊपर ऊपर वाला पार्ट कैलकुलेट कर लो, यानी कुछ भी कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। यानी सीधा मैं देखता हूँ ये 4 और 1/3, अगर मैं ऊपर वाला पार्ट कैलकुलेट करता हूँ 13 तो भी आंसर ये है, अगर मैं नीचे वाला पार्ट कैलकुलेट करता हूँ 11 तो भी आंसर ये है। यानी ऊपर अगर मैं नीचे वाला पार्ट कैलकुलेट करूंगा तो ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला कैलकुलेट करूंगा तो नीचे देखने की जरूरत नहीं है। कम से कम 5 सेकंड बच जाएंगे मेरे, क्योंकि एक चीज को कैलकुलेट करने में कम से कम 5 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो 5 सेकंड का टाइम हमने खुद बचाया अपनी सोच से। तो हर क्वेश्चन पे भी 5 सेकंड बचाते हैं, तो आप सोच लीजिए 500 सेकंड तो वैसे ही बच गए। 500 सेकंड का मतलब हो गया लगभग 8 से 9 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। अगर ये आसान क्वेश्चन कर लेते हैं आप इस तरीके से, तो करने का तरीका है। अब देखिए कई बच्चा ऐसा भी होगा जो ये क्वेश्चन 20 सेकंड में करेगा, कोई 5 सेकंड में करेगा, कोई इसे 25 सेकंड में करेगा। क्वेश्चन वही है, वो क्वेश्चन आसान है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा √5 + x + √5 - x, √5 + x = 3 और x का मान बताना है आपको, ठीक। अब x की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए दिक्कत पता है क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने और x का मान आपको निकालना है। आपने एक सीधी सी बात देखी भी है कि मैं C&D लगाऊं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाऊं, फिर 5 का रेशियो लगाऊं, फिर रूट करूं, फिर x की वैल्यू निकालूं और x के आंसर मार्क कर दूं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई ऑप्शन को साथ लेके चलना है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आप ऐसा तो करते हैं, कई जगह मैंने देखा है आप काफी सारे क्वेश्चन में ये बात करते हैं कि भाई हाँ इसमें तो मैं ऑप्शन लगा लूंगा, इसमें तो मैं ऑप्शन से ही चलूंगा और बाकियों में नहीं चलूंगा। भाई इतना भेदभाव क्यों? तो थोड़ा सा ध्यान रखनी है ये चीज। देखिए इस चीज पे स्पेशल काम करना है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ।
आपने क्या करा कि लिमिटेड चीजें कर ली, जैसे टीचर ने आपको पढ़ा दी कि भाई अलजेब्रा में 2-4 ये ऐसे हैं, 25-30 क्वेश्चन में वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। उसमें भी आपने ऑप्शन का सहारा क्यों लिया फिर ये बताइए? उसमें भी तो आप वैसे बनाइए फिर। तो मैं बार बार ये बता रहा हूँ, आपको जब वो चीज अच्छी लग रही है, उससे आपका रास्ता आसान हो रहा है, तो इससे भी डेफिनेटली होगा। करके देखिएगा। देखिए 3 पार्ट में आप बहुत सारी चीज सीख जाएंगे। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट देख चुके हैं, तीसरा पार्ट अलग है, तो तीनों ही मैंने अलग अलग चीजें ली हैं। इसलिए आप देखिए, कोशिश करिए इसे ऑप्शन में लिखता हूं इसको 5/2, 25/3, 4 और 3। ठीक है, तो अब देखिए मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, x की जगह एक ऐसा नंबर रखूंगा कि ये रूट सॉल्व हो जाए। अगर मैं x की जगह सीधा 4 रखता हूं, तो देखिए x की जगह आप सीधा 4 रखिए, ये 5 4 हो जाएगा, ये 5 और 4 हो गया, 9 हो गया यहाँ पर, तो ये 3 हो जाएगा, 3 + 1, ये 2 लिखा है, 3 नहीं है 2 है। ठीक है, तो x का वैल्यू मेरे को निकालना है। अगर आप ये 5 + x करेंगे, x की जगह 4 डालेंगे, तो 3 + 1 और 3 - 1, तो ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, यानी x की जगह आप 4 रख सकते हैं। यानी हमने क्या करा, एक ऐसी वैल्यू रखी x की जगह जिससे कि ये रूट सॉल्व हो जाता। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, ये मैं बहुत जगह लगाता हूँ और बहुत जगह आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करना चाहता ना, मुझे शौक। स्क्वायर लगा के देखिए, बच्चा स्टार्टिंग फेज में करता है या जब वो स्कूल लाइफ में होता है तब सॉल्व करता है, और अगर आप एप्टीट्यूड को इस तरीके से पढ़ेंगे तो दिक्कत करेगा वो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद अगले सेशन में करेंगे जो करना है हमें। यानी अलजेब्रा और सर्ट्स की मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई हैं जो आपने सीखी भी होंगी, और अगर आप लगाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। अब देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक। अब इसके अंदर एक खास बात है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कई सारे बच्चे ऐसा होते हैं कि इसका आंसर भी याद कर लेते हैं कि भाई यहाँ इसका 1 आएगा, 0 आएगा, ये आएगा। एक सिंपल सा लॉजिक पढ़ना है हमें। अगर आप देखते हैं, ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 0 1 √2 और d हो गया √3। ठीक, अब ये क्वेश्चन में आप ऑप्शन बेस कर सकते हैं। ऑप्शन बेस कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं बताता हूं आपको कैसे करेंगे। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए 6 और 5 आ जाएगा, √6 - √5। इसे करते हैं तो 5 और 2 आ जाएगा। इसे अगर करते हैं ये 2 हो जाएगा, तो अंदर जाके 4 हो जाएगा, 4 3 12 यानी 6 और 2 ये आ जाएगा। ठीक है, यानी सीधी सी बात आपको एक ध्यान रखनी है, इसको अगर आप सॉल्व किया आपने तो √6 - √5 बनेगा, ये √5 - √2, √6 + √2। अब इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर हो सकता है ना, मैं ये चीज ध्यान रखिए, पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन में क्या क्या होना चाहिए। अब इसका जो ऑप्शन अगर आपको ये दिख जाते हैं, इसका आंसर देखिए क्या क्या हो सकता है, मैं ये बताता हूँ आपको। या तो 2√5 हो सकता है, 2√6 हो सकता है, 2√2 हो सकता है, या 0 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। पहले से ही ध्यान रखिए कि यही आंसर होगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा इसका। इस टाइप की अगर फॉर्म बनती है तो ठीक है, मैक्सिमम केसेस में आप 99% केसेस में पाएंगे इस तरीके का ही आंसर होगा, वो प्रैक्टिस से आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें से 0 ही दिख रहा है मेरे को, 0 आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। यानी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बनाने बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन में या तो 2 कुछ, 2√A, 2√B, 2√C इस तरीके से लिखा हो सकता है, नहीं तो 0 लिखा हो सकता है। कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा कि यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है और वो क्वेश्चन CGL 2015 में इसका ही है कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब अगेन मैं ये क्वेश्चन उस चीज पे आ जाऊंगा जो मैंने क्यूब वाला बताया था कि नंबर तो कभी आंसर ही नहीं हो सकता, ये कट जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। तो उस चीज को ध्यान रखना है, देखिए लॉजिकल चीज है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सीधा सीधा इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन आप लोगों के लिए खास। देखिए मेन बात आपको जो समझा रही थी मैंने समझाई आपको, मैंने कोशिश करी कि अलजेब्रा भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आए कि आप अप्रोच कैसे कैसे आप अलजेब्रा में मिनिमाइज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट हमने देखा, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आपने देखा,
ये अलजेब्रा का और सर्च का पार्ट था, जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन लिए। देखिए ऐसा जरूर हो सकता है कि आप कई जगह लगाएं और कई जगह अटक जाएं, पर कोशिश कीजिएगा अगर कहीं अटकते भी है तो आप भेज सकते हैं मेरे पास क्वेश्चन, मैं उनको टाइम मिलते ही रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और आने वाले जो सेशन होंगे उसमें भी मैं कोशिश करूंगा जैसे ही टाइम मिलेगा मेरे को सारी चीज़ें डिस्कस करी जाए, नया चैप्टर लिया जाए कुछ। तो मेन बात ये आपको समझ आ जानी चाहिए। कोई भी अगर दिक्कत होती है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो चीज़ आपको समझाई जा रही है कि भाई ऑप्शन का अगर सहारा है तो सिलेक्शन हमारा है, तो ये एक खास सीरीज है जो मैंने स्पेशल सिलेक्ट करी है। वो इसलिए सिलेक्ट करी है क्योंकि मैंने अपना सिलेक्शन इसी तरीके से लिया है। तो थोड़ा आप भी प्रयास करिए, बाकी कोई दिक्कत होती है तो आप आ सकते हैं, मुझसे मिल भी सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, गुड बाय।